दोस्तों एक बार फिर से एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये प्रश्न न सिर्फ आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समाकलन के अनुप्रयोग। कई बार क्या होता है, कुछ हमारे पास स्पेशल टाइप के एरिया आते हैं। कहने का मतलब ये एक पर्टिकुलर एरिया जो विभिन्न प्रकार के 2 डायमेंशनल शेप से मिलकर बना होता है। सपोज कोई स्ट्रेट लाइन है वो पैराबोला को काट रही है, कोई स्ट्रेट लाइन है वो इलिप्स को काट रही है, तो उसके बीच में जो सराउंडेड एरिया होता है उसका एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये एरिया निकालना, जैसा कि मैं आपको नजदीक से दिखा दूं, इस तरह के प्रश्न ये आगे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जाएंगे तो उनमें भी इस तरह के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर सराउंडेड एरिया का निकालना है। कई बार इसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, स्टूडेंट इन सॉल्व्ड एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, लेकिन परीक्षा में यहीं से प्रश्न पुटअप कर लिए जाते हैं। तो आपको चाहे सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, चाहे आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उनको भी अच्छी तरह से देख लेना है। आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में अथवा बीएससी अथवा बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के फर्स्ट सेम में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। चाहे आपका मैथ्स हो, यही मैथ्स आपके आगे फिजिक्स में अप्लाई हो जाती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं सीधे नोटपैड की तरफ। और आज एरिया ऑफ स्मॉलर, एक छोटा एरिया जो कि बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन। इसमें हमें पहले देखना है, ये पूरा प्रश्न है, इसमें हमें क्या पूछा गया पहले उसको अच्छी तरह से हमें देखना है। एक चीज है इसमें इलिप्स, ये है इलिप्स, और दूसरी चीज है लाइन। अब इलिप्स क्या होता है? इलिप्स को हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं। अगर किसी अंडे को आप 2 डायमेंशनल में ड्रॉ करते हैं तो उसको हम इलिप्स कहा जाता है। हिंदी में इसको दीर्घवृत्त कहते हैं क्योंकि इसका साइज जो है दीर्घवृत्त की तरह होता है। तो एक इसमें है, हमें दे रखा है इस तरह से इलिप्स है, और क्या है, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो इसमें ये पोर्शन जो इंटरसेक्ट करेगी ये इलिप्स है, कोई भी एक दीर्घवृत्त है या अंडाकार है, जो भी अपने अपने माध्यम से इसको कोई लाइन काटती है यहाँ से। तो इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या होता है? अगर हम किसी स्पेशल बाउंडेड एरिया निकालना है तो हम इस तरह की उसमें हम इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रल का मतलब ये होता है, जैसे कि डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंस होता है, इंटीग्रल का मतलब विशेष आकृति वाले किसी भी बाउंडेड एरिया को फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे, ये जो है ये एरिया न तो हम इसको इलिप्स में ले सकते हैं, न सेमी सर्कल में ले सकते हैं, विशेष आकृति बन जाती है। तो इसके लिए हम इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हुआ इसको समझने का तरीका। यहाँ पर इसका ओ जो आ जाएगा, मूल बिंदु आ जाएगा, ओरिजिन जिसको कहते हैं, और ये आ जाएगा एक्स अक्ष, और यहाँ पर आ जाएगा वाई, ये है वाई, ये आ जाएगा वाई डैश, यहाँ पर आ जाएगा एक्स डैश, लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, और हमें दे रखा एंड इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है। तो इससे क्या करेंगे, मैं वाई अपॉन बी का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से ये चीज लेफ्ट में है तो ये चीज राइट में चला जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन ए का ये लाना है, तो हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे और इसको भी स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके लिए इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू हमारी इसकी फाइंड हो गई है, तो हम इसकी इलिप्स वाले फॉर्मूले में हम इससे जो हमने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू हम यहाँ पर
पुट कर देते हैं प्लस, अब वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू मैंने यहाँ पे ये निकाल रखा है, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, होल स्क्वायर बराबर 1 हो गया। ऐसे हम इसको खोल देंगे और इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस, पहले क्या आएगा ए स्क्वायर अर्थात ये जाएगा 1 का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर हो गया ये प्लस बी स्क्वायर के लिए हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू 1 है तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ये आ जाएगा एक्स ए बी, इसका वैल्यू है ए, इक्वल टू हो गया 1, राइट हैंड साइड में 1 है, 1 को हमने एज इट इज रखा है। और एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे, ए वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे। ये मेरे पास रफ पेज पड़ा है, इस पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप लोग अपनी तरफ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा इसका ए स्क्वायर और यहाँ पर 1 ही है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये नीचे आ गया ए स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करते हैं, इसको हमें कितना बढ़ाना पड़ा इसके लिए, एक्स स्क्वायर है ये तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको हमने क्या 1 स्क्वायर ए स्क्वायर ये आ जाएगा ए स्क्वायर। ऐसे ही इसको, इसमें कोई नहीं बढ़ा है तो ये आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, एंड इसमें ए टाइम इसको क्या ए मल्टीप्लाई व्हाट माइनस 2ax स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, x और x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस a इक्वल टू 0। या तो ये चीज 0 होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी होता है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 होता है तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा, इफ ये 0 होता है तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर x माइनस a इक्वल टू 0 होता है, आ जाएगा a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास b, एक पहले में आ गया 0 और दूसरे में आ गया b इंटू b0। इससे ये निष्कर्ष हुआ, यहाँ पर लाइन प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 को a0 और b कोऑर्डिनेट b है इसका 0b पर इंटरसेक्ट करती। ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ये है, ये यहाँ पर एक्स एक्सेस ये है और एक्स डैश ये हो जाएगा एक्स डैश। इसी तरह से वाई यहाँ पर आ गया आएगा, वाई यहाँ पर आता है तो वाई डैश इसके नीचे आ जाएगा वाई डैश। अब इसको ये जो है a0 पर कर रहा है तो a0 का मतलब ओरिजिन पॉइंट से a की डिस्टेंस पर ये आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा बन जाएगा a0। इसी तरह से ये 0b पर कर रहा, अर्थात हमें 0 यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे मान लेते b पॉइंट यहाँ पे ले लिया हमने, तो ये b आ जाएगा, b पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है 0b, सॉरी ये a0, a है ये, a दिखाई नहीं दे रहा, a0 अब क्लियरली आ गया a0 और ये आ गया 0b। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इलिप्स इस फॉर्म का बनेगा लगभग ये हमारा एक इलिप्स बन गया।
फिगर यहाँ पर इतना प्रॉपर ड्रॉ नहीं हो पाएगा। ये है तो समझने के लिए काफ़ी है। तो इस तरह से जो है इसका कोऑर्डिनेट एक तो ए 0 है और ऊपर जो है 0 भी है। अब इसको जो है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इसकी यहाँ पर होगी, ये लाइन जो हमारी x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये लाइन इसको इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। और हमें जो बाउंडेड एरिया का जो हमें निकालना है एरिया टोटल, ये हमें निकालना है, जिसको मैं लाल से बना देता हूँ। ये इस बाउंडेड एरिया का हमें निकालना है, इक्वल टू एरिया ऑफ, मान लेते हैं सी हो गया, ये हो गया। तो एरिया बी ए सी माना जाएगा भाई, बी से बी ए सी, ये इसके लिए बी ए सी माइनस एरिया ऑफ ए बी ओ ए बी, ये पूरा इतना जो आ रहा है ये पूरा इसमें से ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, इसमें से हमें इसको घटा बी, इस पूरे में से एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ अब ये हम किस तरह से निकालते हैं, ये हमें करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी लिमिट क्या है, ए है, यहाँ पर है ए इसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो मैं ए को यहाँ लेता हूँ, ए 0। इसी तरह से ये आ जाएगा बी अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस अगेन इंटीग्रल ऑफ, अब दूसरी बार क्या है, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, ए है, इसके लिए ये ए, इसलिए यहाँ पर ए हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो लोअर लिमिट इसकी आ जाएगी 0, ये आ गया बी 1 माइनस एक्स अपॉन ए विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, मिटा दीजिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अपॉन ए बी अपॉन ए, ये लिमिट हो गया ए 0, यहाँ पर आ जाएगा ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको पहले ऐसे ही लेते हैं हम, माइनस इसमें से कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, बी अपॉन ए और साथ में इसकी लिमिट है इंटीग्रल ए से 0 के बीच में ए माइनस एक्स डी एक्स जगह बी अपॉन ए, ये हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा इसका लिमिट ए से 0, लिमिट ए से 0 माइनस बी अपॉन ए एक्स, ये हो गया ए एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ये 0 ऑन ए, तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा इस तरीके से।
ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 ये आ जाएगा बी अपॉन ए और ये पूरा हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई 2 ये हो गया। अब फिर आ गया माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आई ए बी अपॉन 4 माइनस ए बी अपॉन 2 ए बी अपॉन 2 इसको हम और सॉल्व कर लेंगे। माइनस का ए बी अपॉन 4 तो रहेगा ही रहेगा और इसमें ए बी का और ले सकते हैं कॉमन ले लिया ए बी अपॉन 4 यूनिट जो आता है स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा वर्ग सेंटीमीटर एरिया का क्षेत्रफल इसलिए देयरफॉर स्मॉलर बाउंडेड बाय विल बी और ए बी अपॉन 4 पाई माइनस 2 स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट लिख देता है सेंटीमीटर हो ना हो मैं पता नहीं यूनिट ये इसका आंसर है। तो हम इसका आंसर का वेरीफाई कर लेते हैं। चैप्टर 8 का विविध अभ्यास का प्रश्न संख्या 9 मैंने यहाँ पर खोला। ये प्रश्न संख्या 9 7 और ये ए बी अपॉन 4 ब्रैकेट में है पाई माइनस 2 यही इसका उत्तर है। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सेम टू सेम नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप वहां पर भी सेम वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। एजुकेशन से संबंधित क्वेरी के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बना रखा, नाम भी सेम है, आप वहां पर जाकर अपना कोई भी क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।